तो इसमें एल, एम और एन, ये तीन लाइन ले लिए, ठीक है। इस लाइन को क्या बोल दें, स्मॉल पी, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, ठीक है। लाइन का अगर एक ही लेटर से नाम लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करके नाम लिखा जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं, ए पे हुआ, बी पे हुआ और सी पे हुआ, इधर डी, ई, एफ, ठीक है। तो गिवन पार्ट क्या क्या है पहले वो लिखते हैं। गिवन इसमें क्या क्या है, तो गिवन है एल पैरेलल लाइंस, एल पैरेलल, एम पैरेलल एन, इतना दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, इतना नहीं लिखते हैं कि ट्रांसवर्सल पी और क्यू की वजह से ए पर बी पे सी पे इतना कट हुआ है, वो फिगर में दिख रहा है। सीधा आप लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव करने के लिए क्या बोला है कि इंटरसेप्ट्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। इंटरसेप्ट कौन है जी, ट्रांसवर्सल के वजह से जो इंटरसेप्ट बन रहा है। तो ट्रांसवर्सल के वजह से दो पैरेलल लाइन के बीच में जो लाइंस जा रहा है ना, उसी चीज को इंटरसेप्ट बोलते हैं। देखो एक इंटरसेप्ट ये है ए बी, दूसरा इंटरसेप्ट है बी सी, इधर है इंटरसेप्ट डीई और इधर है इंटरसेप्ट ईएफ, ये सब इंटरसेप्ट है, ठीक है। इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 और 4 इंटरसेप्ट बना, तीन पैरेलल लाइन के वजह से, ठीक है। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि इंटरसेप्ट मेड बाय देम आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब दो रेशियोज का इक्वल हो जाना, उसी चीज को क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल। मतलब ए बी बटा बी सी इज इक्वल्स टू डीई बटा ईएफ को प्रूफ करना है, ठीक है। यहां लिखते हैं किसको प्रूफ करना है, ए बी बटा बी सी इज इक्वल्स टू डीई और बटा ईएफ। सोचा जाए प्रूफ कैसे होगा, ये ध्यान में रहे कि हम लोग बीपीटी जानते हैं, पैरेलल लाइन जैसे ही आता है और अगर एक ट्रायंगल मिल जाता है तो हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं। अगर ये ध्यान लगा करके सोचोगे तो कुछ ना कुछ तुमको दिखेगा, ठीक है। देखा जाए, ट्रायंगल का जरूरत है हम लोगों को। सबसे पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करें, सी डी, अच्छा सी डी क्या, या तो सी से डी तक का एक लाइन ज्वाइन कर दे तो ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं तो ए से एफ तक का एक लाइन ज्वाइन कर दे फिर से ट्रायंगल बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन एफ, क्या लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन एफ। क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन है कंस्ट्रक्शन का, ट्रायंगल बनाने के लिए। ट्रायंगल बन जाएगा और अगर पैरेलल लाइन रहेगा तो हम लोग थेल्स थ्योरम आसानी से लगा पाएंगे। देखो ना, यहां से यहां तक ये पैरेलल हो जाएगा, इसका दिया हुआ है ना पहले से, ठीक है। तो ज्वाइन एफ कट्स बीई एट जी, किस पॉइंट पे कट किया है, जी पॉइंट पे। तो अब देखो तो एक ट्रायंगल है ए सी एफ और इसमें बीजी पैरेलल सी एफ हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग एक बार बीपीटी लगा देंगे। उसके बाद फिर इधर ट्रायंगल देखो ए एफ डी और इसमें जीई पैरेलल एडी, फिर से थेल्स थ्योरम लगा देंगे, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सब लोग अपने कॉपी में बनाना शुरू करो। अब क्या है, बिना मुंडी ऊपर उठाए बनाने का कोशिश करो। हाँ, पी और क्यू को सीधा हाँ बढ़ा दोगे, जिसके कारण ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ ट्रायंगल बनेगा तो ये और ये तुम्हारा हो जाएगा पैरेलल, जिसके वजह से ये बटा ये और इधर इतना बटा इतना, ऐसे भी कर सकते हैं। इसके पीछे का एक क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हारा एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर है, एक क्वेश्चन है 6 नंबर, समझ गए, उसको ऐसे ही करवाया जाता है। उसमें एक ट्रेपीजियम, देखो वो क्वेश्चन क्या है, उसमें एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेपीजियम का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना, ठीक है। और इसके बारे में बोलता है कि
पैरेलल जो साइड था उसी का पैरेलल एक और साइड ऐसे हो गया, तो यही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से कि नहीं आ गया? तो इसको वहां पर ऐसे करके प्रूफ करवा देंगे। इसको इधर प्रोड्यूस करो, ये क्या बन गया? ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल ज्यादा उधर कर दिए, इसी को ना ऐसे लेके जाएंगे, इसी को प्रोड्यूस करके और यहाँ से इसी को ऐसे प्रोड्यूस करके, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से एक ट्रायंगल बना ना जी, जिसमें ये और ये पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। ठीक है, अब फिर एक ट्रायंगल बड़ा सा इसको ले लेते हैं और इसमें भी दिखा देते हैं कि ये और ये क्या है? पैरेलल है ना, जिसके वजह से क्या हो जाएगा? ये पूरा और बटा ये पूरा बटा ये ऐसे करके, तो वहां पर ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, बुक में कैसे किया है इसको? ज्वाइन करके ही कि कुछ और? पैरेललोग्राम शायद बनाया होगा, हाँ पैरेललोग्राम बना दिया है। चलिए, तो प्रूफ कर ले, कर रहे हो जी सब अपने कॉपी में? ये देखो इधरे देखने लगे, तो डायग्राम तो मन में सोच लेना है, 3 पैरेलल लाइन को। तो बनेगी कब? इन ट्रायंगल नहीं बनेगी 10 के बाद। ए सी एफ, BG is parallel to आज पहले पुष्कर अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया जाना। ठीक है ठीक है, तो तुम लोग का भी तो दिक्कत होगा जी, पूरा खुश। तुम लोग पहले झूठ बोलोगे, मतलब ये बहाना मिल गया है वो पहले जाने। वी हैव, चलो एक्सरसाइज हो जाएगा सबका। पिछला बार हम दोनों को भी रोक दिया था ना आयुष, ए जी भाई जी अगेन इन ट्रायंगल AFD। क्या बोल रहा है? चुप नहीं रह जाता तुमको? सच्चाई बहुत कुछ होता है, हम बोले DEY बाई यहाँ देखो AB बाई BC और AG बाई GF, और यहाँ भी देखो AG बाई GF और D बाई EF, दोनों इक्वेशन में कुछ वैल्यू सेम आया है। कौन? AG बाई GF, और यहाँ भी क्या? AG बाई GF, तो दोनों AG बाई GF जो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में वो आ गया, तो दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। तो AB बाई BC जो है वो डायरेक्टली DE बाई EF के बराबर हो जाएगा, ये तो प्रूफ करना था, AB बाई BC बराबर DE बाई EF। ये देखो A बराबर B और यहाँ B बराबर C, तो B से B कैंसिल होकर के A बराबर C डायरेक्ट लिखा जाता है। ये तो जेठालाल को ही मालूम है, एक दिन बता रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, भिड़े को पढ़ा दिया था, समझे? भिड़े को बीच बीच में पढ़ाते रहता, नूतन का नियम भी पढ़ाया उसको। अच्छा हाँ, अय्यर को पढ़ाया, नहीं नहीं भिड़े को ही पढ़ाया। एक दिन पानी तो पाइप से
ये पकड़ करके जेठालाल काम नहीं करना चाहता, तो पाइप से ऐसे पानी पकड़ के ऐसे भिंगा रहा था फर्श को। तो भिड़े बोलता है तुम ये क्या कर रहा है, ये तो छोड़ देगा पाइप तब पर भी काम कर जाएगा। तो बोलता है तुमको न्यूटन का नियम नहीं मालूम है। तो बोलता है वो क्या होता है। बोलते अगर पाइप आगे फोर्स लगाएगा तो पाइप के ऊपर भी तो पीछे फोर्स लगाएगा, तो पाइप ऐसे ऐसे जाएगा। इतना मालूम है उसको।